अजीजा खान और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया प्रेस। द्वारा जारी नोटिसों के अनुसार 7 रूफटॉप भोजनालयों ने मानक संचालन प्रक्रिया का किया उल्लंघन। नगर निगम ने 7 रूफटॉप बार और रेस्तरां को मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। एसओपी के अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठान की छत का कम से कम आधा हिस्सा खुला और निर्माण से मुक्त होना अनिवार्य है। पिछले साल अगस्त में प्रकाशित एसओपी में यह निर्दिष्ट किया गया है कि आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए छत का 25% हिस्सा खाली रहना चाहिए। कोलकाता नगर निगम केएमसी के सूत्रों ने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस मिले हैं, उन्होंने पूरी छत पर अतिक्रमण कर लिया था और पूरी छत पर कब्जा कर लिया था। एक अधिकारी ने कहा, हमने उन्हें नोटिस जारी कर एसओपी का पालन करने को कहा है। केएमसी के एक सूत्र ने बताया कि यदि छत का आधा हिस्सा खुला रहता है तो अग्निशमन दल के आने तक आगंतुकों के पास सुरक्षित रूप से प्रतीक्षा करने के लिए जगह होगी। अधिकारी ने आगे बताया कि पिछले पखवाड़े में नोटिस भेजे गए थे और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण का दूसरा दौर आयोजित करने की योजना है। 50% खुली जगह का नियम केवल मौजूदा छत संरचनाओं पर लागू होता है। आगे से किसी भी प्रकार के नए छत निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुसार शरण स्थलों या शरण स्थलों की मंजिलों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वर्जित है। छतों का सड़क की ओर का हिस्सा निकासी के लिए सुलभ होना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन विभाग की हाइड्रोलिक सीढ़ियां लोगों तक पहुंच सकें। छतों के दरवाजे बंद नहीं रहने चाहिए और निकास मार्ग स्पष्ट बनाए रखना अनिवार्य है। हाइड्रोलिक सीढ़ी इमारत के पिछले हिस्से तक नहीं पहुंच सकती। यदि सामने का हिस्सा अतिक्रमण से प्रभावित है तो सीढ़ी किसी काम की नहीं रहेगी। मेयर फिरहाद हकीम ने पिछले वर्ष एसओपी प्रकाशित करते समय कहा था। केएमसी अधिकारियों ने कहा कि एसओपी के अन्य पहलुओं का उल्लंघन करने वाले अन्य छत निर्माण प्रतिष्ठानों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। केएमसी के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, हम अपनी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर और भी प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करेंगे।